हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितना प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है और लेटेस्ट लिया गया है। लेटेस्ट प्रश्न यानी कि जिस प्रकार से वर्तमान में आपका एग्जामिनर जहाँ से रीजनिंग का पैटर्न से प्रश्न उठा रहा है और जिस प्रकार से आप सभी का कंटेंट तैयार कर रहा है रीजनिंग का, वही लेटेस्ट प्रश्न होता है और वही लेटेस्ट प्रश्न इस क्लास में आप सभी को देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि उस लेटेस्ट प्रश्न को कम समय में ज़्यादा रीजनिंग का प्रश्न कैसे सोल्व किया जाए। और जो स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा रीजनिंग का प्रश्न सोल्व करेगा वह कोई भी एग्जाम में बैठेगा, रीजनिंग का सेशन में फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त करेगा। तो सभी विद्यार्थी पूरा कॉन्फिडेंस 100% फोकस से आप लोग क्लास में देना और सभी प्रश्न को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग कंटिन्यू लगा रहे हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल तक पहुँच जाएगा और आपका जो सोल्यूशन करने का जो टाइम होगा वह एक रॉकेट की भांति स्पीड हो जाएगा, मतलब हाई हो जाएगा सोल्यूशन करने का जो तरीका रहेगा। तो इसीलिए आप सभी का यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक है और अनिवार्य है, समझो। तो सभी विद्यार्थी 100% क्लास में फोकस करना और समझने की कोशिश करना। तो चले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न आप सभी से क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है पहला प्रश्न में कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है, हमें समझना है और सोचना है कि मूर्तिकार और प्रतिमा, मूर्तिकार का संबंध प्रतिमा से किस प्रकार है, उसी प्रकार कवि का संबंध किस प्रकार से होगा। यानी कि हमें सोचना और समझना है मूर्तिकार और प्रतिमा, मूर्तिकार और प्रतिमा का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वही संबंध चुनने के लिए कह रहा है और वही कवि का संबंध किससे होगा। तो देखो, हमें यहाँ समझ में आया कि मूर्तिकार जो है वह प्रतिमा बनाता है या प्रतिमा का निर्माण करता है। तो मूर्तिकार जो होता है वह प्रतिमा को बनाता है। इसी प्रकार कवि है जो क्या करता है, तो कवि है वह कविता को बनाता है, यानी कविता का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि मूर्तिकार का संबंध जिस प्रकार से प्रतिमा से होगा, कवि का संबंध उसी प्रकार से कविता से होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करोगे, जो कि क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ जो श्रृंखला है इसको यहाँ पे व्हाट है, इसके जगह क्या होगा, इस श्रृंखला को पूरा करना आप सभी को बताना है। तो देखो हम सोचेंगे कि यह सीरीज जो है यह किस प्रकार का है, 30 है, 28 है, 23 है, 21 है और खालिस्तान। यानी हमें पता चला यह सीरीज जो है यह धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, ना कि घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। ऐसे यह सीरीज नहीं है। किस प्रकार से है, यह धीरे धीरे सीरीज घट रहा है, समझो। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है समझना। देखो सभी विद्यार्थी पहले खुद से कोशिश करना सोल्व करने के लिए और राइट आंसर हमारे साथ कमेंट में करते चलना। देखो कह रहा है कि इस प्रकार से श्रृंखला हमें दिया है और यहाँ पे क्या होगा जो समझना है। तो देखो अगर ऐसे प्रश्न में हम सोचेंगे कि 30 से 28 गया यानी क्या हुआ, तो जब 30 से 28 गया यानी देखो -2 हुआ, फिर 28 से 23 गया, 28 से 23 गया यानी फिर देखो -5 हुआ। उसके बाद और आगे चलते हैं तो 23 से 21 गया यानी -2 हुआ। अब इस श्रृंखला को देखने से हमें यह पता चल रहा है कि पहले -2 फिर -5 फिर -2, तो इस बार क्या होगा, फिर -5 होगा। यानी कि 21 में हम -5 फिर करेंगे तो 21 में 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 16 होगा। यानी जी हाँ व्हाट है इसके जगह क्या भराएगा, तो यहाँ पे 16 जो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करोगे, जो कि क्या है,
क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो इस प्रश्न को। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या आपसे विषय एग्जामिनर पूछना चाहता है। 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 3 नंबर का प्रश्न में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या वाले अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न एग्जामिनर देते तो किस प्रकार सॉल्यूशन करना है समझो। ऐसे प्रश्न 2 तरीका से सोल्व होता है, या तो आप लोग इस तरह से चलो या तो आप लोग इस तरह से चलो, समझो। लेकिन इस तरह से चलने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि समझो हम सबसे पहले सोचेंगे कि छोटे 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 अंक को इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें बड़ा अंक प्राप्त हो। जैसे कि 6, 1, 5 को आपस में इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि बड़ा अंक प्राप्त हो। इसी तरह 5, 3, 7 को इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि बड़ा अंक प्राप्त हो। इसी प्रकार इसमें करके राइट आंसर लाएंगे अगर हम इस प्रकार चले तो। लेकिन जब इस प्रकार चलोगे तो देखो क्या होता है, बड़ा बड़ा अंक को कैलकुलेशन करके छोटा लाया। यानी इस प्रकार से ऐसे चलोगे तो हमारा राइट आंसर कतई नहीं आएगा और आप लोग इसमें उलझ कर फंस जाओगे। तो हमें किस प्रकार से चलना है, हमें सोचना है छोटा 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 अंक को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक को हासिल करना है, समझ रहे हो। तो देखो इसमें हम सोचेंगे कि 6, 1, 5 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 31 प्राप्त हो। 5, 3, 7 में इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 38 प्राप्त हो। इसी प्रकार हम इसमें राइट आंसर लाएंगे, समझ रहे हो। तो देखो अगर हम इसमें देखो 5 और 6 को आपस में गुना करते हैं, यानी 5 × 6 × 5, यानी पहला अंक और तीसरा अंक को जब आपस में गुना करते हैं तो 6 × 5 = 30 होता है। और जब बीच वाले अंक को जोड़ते हैं 30 + 1 तो देखो हमें यह वाला अंक प्राप्त हो रहा है, यानी 31 आ रहा है, समझ रहे हो। और हमें सोचना है कि जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 31 लाएं वही मेथड इसमें अप्लाई होकर 38 आ गया, यानी आ रहा है, तभी आप लोग इसमें अप्लाई करके यहाँ खाली स्थान को लाना। अगर यह मेथड इसमें अप्लाई ना हुआ तो इसमें भी अप्लाई नहीं करना। अगर करोगे तो राइट आंसर नहीं आएगा, समझो। तो चलो अब यह मेथड किस में अप्लाई करके देखते हैं, अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो क्या है, इस 5 को और इस 7 को, यानी पहला और तीसरा को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 × 7 यानी 7 × 5 = 35, और फिर बीच वाले को क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। तो 35 + 3 = 38, देखो 38 आ गया। यानी हमें पता चला कि इसमें जो मेथड अप्लाई किए 31 आया, वही मेथड इसमें अप्लाई किए तो 38 आ गया। अब वही मेथड हम इसमें अप्लाई करके क्या करेंगे, राइट आंसर का पता करेंगे। तो देखो समझना क्या किए थे, पहला और तीसरा अंक को आपस में गुना किए थे। तो 2 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 9 = 18 आ गया। उसके बाद जो बीच वाला है उसको क्या किए थे, ऐड किए थे यानी जोड़ दिए थे। तो 18 + 4 करेंगे तो 18 × 4 = 22 होगा। और जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 22, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न देखो आपसे वैसे क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर, कह रहा है पृथ्वी, आकाश गंगा और ब्रह्मांड, ये तीनों में आप सभी को ऐसा रिलेशन बनाना है जो इस चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन में संबंधित है या सम्मिलित है। यानी कि इस तीनों को एक फिगर में संबंधित बनाना यानी सम्मिलित करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, क्या है, पृथ्वी है, आकाश गंगा है, ब्रह्मांड है, समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रह्मांड के लिए एक गोला बनाएंगे। यह ब्रह्मांड है, इसके लिए एक गोला बना लिए। अब हमें सोचना है, क्या समझना है और हमें क्या करना है, हमें देखना है यह आकाश गंगा और पृथ्वी, यानी कि
ब्रह्मांड के लिए गोला बनाएं और ब्रह्मांड के अंदर कौन आ जाएगा, आकाश गंगा आ जाएगा, यानी आकाश गंगा बना लिए, एक गोला आकाश गंगा के लिए। अब आकाश गंगा के अंदर जो यह पृथ्वी है ना, यह पृथ्वी आकाश गंगा के अंदर आता है, यानी इस प्रकार होगा। यानी सबसे बाहर वाला गोला बड़ा वाला ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा होगा और आकाश गंगा के अंदर पृथ्वी होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में सम्मिलित है। यानी सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। यानी सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन को चयन करोगे, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी समझ गए हो, तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर का प्रश्न है। देखो आप सभी से क्या एग्जामिनर चाह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति, यह जो आकृति है आप सभी को बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज है। देखो अगर त्रिभुज काउंट वाले फिगर आ जाए तो किस प्रकार करना है, समझो। पहले इस फिगर को थोड़ा जूम कर देते हैं, अब समझना कि इसमें कितना आकृति है। देखो आकृति अगर त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले छोटा छोटा त्रिभुज को काउंट करना, जैसे कि 1 1 2 3 4 5 6, 6 छोटा छोटा त्रिभुज देखो काउंट कर लिए, ये तो 6 हुआ। उसके बाद देखो कहाँ होता है 6 त्रिभुज, ये हुआ एक त्रिभुज, ये हुआ 7 त्रिभुज। समझो एक त्रिभुज क्या होगा, इस तरह से हुआ 7 त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज देखो इसका अपोजिट ऊपर से होगा 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखो 8 त्रिभुज ये हुआ, फिर एक त्रिभुज देखो इधर से होगा 9 त्रिभुज, फिर इसका अपोजिट ऊपर चल जाएगा 10 त्रिभुज, ये हुआ 10 त्रिभुज। उसके बाद देखो क्या होगा 10 त्रिभुज ये हुआ। उसके बाद देखो 11 त्रिभुज, इस प्रकार से ये होगा बड़ा वाला 11 त्रिभुज ये हो गया। उसके बाद देखो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर से आएगा एक 12 त्रिभुज। यानी कि इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 12 है, जो कि देखो किस प्रकार से गिने, इस प्रकार से गिने कि 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो देखो छोटा छोटा काउंट किए थे, फिर एक त्रिभुज इधर से 7 त्रिभुज और एक जस्ट इसका अपोजिट उल्टा 8 त्रिभुज, फिर इसी प्रकार से इधर एक 9 त्रिभुज, फिर इधर से एक 10 त्रिभुज, फिर इधर से एक 11 त्रिभुज बड़ा वाला, फिर इसका उल्टा एक इधर से 11 एक 12 त्रिभुज। यानी कि इस आकृति में हमें कितना त्रिभुज मिला, तो इस आकृति में हमें 12 त्रिभुज देखने को मिला, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर जो कि बी है यह बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर सभी विद्यार्थी चलोगे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या आप सभी से एग्जामिनर पूछना चाहता है, देखो समझो। प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए, यानी हमें सोचना और समझना है कि 456 का संबंध 15 से किस प्रकार है, उसी प्रकार 789 का संबंध किससे होगा। समझना, हमें क्या सोचना है कि आखिर 415 और 456 और 15 में क्या रिलेशन है, इसी प्रकार इसका और इस ऑप्शन में एक ऑप्शन का क्या रिलेशन होगा, जो हमें पता करना है। तो देखो समझना, क्या हमें सोचना है कि 456 से 15 बना, तो बना कैसे। तो देखो अगर हम 456 के अंकों को आपस में ऐड करके देखते हैं तो क्या परिणाम आता है। देखो कितना है 4 + 5 + 6, जब इन तीनों को आपस में हम क्या करते हैं, अंकों को ऐड करते हैं, तो क्या आता है 4 5 9 और 9 और 6 15, यानी यहाँ पर देखो 15 आ रहा है, तो आ रहा है। इसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे, सभी अंकों को ऐड करेंगे और यहाँ पे व्हाट है यानी राइट आंसर का पता करेंगे। देखो क्या है 7 + 8, फिर क्या है +9। 7 + 8 + 9 को जब आपस में जोड़ते हैं तो क्या आता है 7 8 कितना होगा 15, और 15 और +9 को जब ऐड करते हैं तो 15 और 9 कितना होता है 24, यानी 24, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा
24 यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट और बिल्कुल सत्य, जो कि सभी स्टूडेंट किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल क्या है, राइट आंसर। यहाँ तक सभी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या आप सभी से कहना चाहता है। अगला प्रश्न देखो आप सभी से एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ जोड़ है, घटाव का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है और गुना का अर्थ घटाव है, तो इसका मान क्या होगा। देखो अगर ऐसा प्रश्न एग्जामिनर पूछ दे तो किस प्रकार से सोल्व करना हमें समझना। जहाँ जहाँ जो कर रहा है उसका मान हम यहाँ से रखेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद क्या करेंगे, राइट आंसर का पता करेंगे। जैसे कि समझो यहाँ कितना है, 162 गुना है। यहाँ देखो गुना का अर्थ क्या कर रहा है, गुना का अर्थ घटाव है, यानी यहाँ गुना है, इसके जगह क्या देंगे, घटाव। फिर क्या होगा, 52। उसके बाद देखो क्या है, घटाव। यहाँ देखो घटाव का अर्थ भाग है, यानी हम क्या देंगे, भाग। कितना होगा, 26। उसके बाद देखो भाग, भाग का अर्थ क्या कर रहा है, कर रहा है भाग का अर्थ जोड़ है, यानी हम जोड़ देंगे। फिर कितना होगा, 15। उसके बाद देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या कर रहा है, यहाँ देखो जोड़ का अर्थ गुना है, यानी गुना देंगे और 5 होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग का क्रिया, फिर गुना का, फिर जोड़ का और अंत में घटाव का। समझ रहे हो। तो देखो यहाँ कितना है, 162 माइनस 52 में जब हम 26 से भाग देंगे, तो 52 में हम 26 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 26 दूना 52 यानी 2 आएगा। फिर प्लस होगा, तो देखो भाग का क्रिया हो गया, तो अब किसका होगा, गुना का। तो 15 पचे 75 यानी 75 होगा। समझो। अब देखो भाग का भी हो गया, गुना का भी हो गया, अब किसका होगा, जोड़ का होगा। तो 162 और 75 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 2 7 और 7 और 6 कितना होता है, 13 के 3 बाकी 1 और 1 2 यानी 237। और में माइनस क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 237 में 2 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यह 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, यानी 235 जो है कौन सा ऑप्शन में है। तो देखो ऑप्शन नंबर जो सी है यह 235 है, यानी सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि हमारा क्या होगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न। समझो प्रश्न है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम बताना यानी हमें बताना है बस, हवाई जहाज, रॉकेट, बैलगाड़ी और घोड़ा। अगर सही क्रम ऐसे वाले प्रश्न पूछ दे तो समझना सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, यानी शुरू से, फिर स्टार्ट करते करते कहाँ तक पहुँचते हैं, अंत तक। यानी हमारे कहने का मतलब है कि 0 से स्टार्ट करो, यानी शून्य से स्टार्ट करो और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना, ऐसे सही क्रम वाले प्रश्न में। तो देखो हमें सबसे पहले सोचना है इस प्रश्न में कि बस, हवाई जहाज, रॉकेट, बैलगाड़ी, घोड़ा में सबसे पहले कौन होगा। तो जब सबसे पहले की बात आता है तो बैलगाड़ी होगा, जो कि 2 में है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के बाद क्या आया, घोड़ा गाड़ी, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 नंबर। 4 के बाद क्या होगा, घोड़ा गाड़ी के बाद क्या आया, बस आया, यानी क्या होगा, 1 होगा। जब बस आया, बस के बाद क्या आया, हवाई जहाज आया, जो कि 3 होगा। हवाई जहाज के बाद अंत में क्या आया, रॉकेट आया, जो कि 5 होगा। यानी एग्जामिनर हमें यही क्रम में पूछना चाहता है, सही क्रम में। और क्या क्या होगा, पहले बैलगाड़ी, फिर घोड़ा, फिर बस, फिर हवाई जहाज और अंत में रॉकेट, यानी शुरू से अंत तक हमें पहुंचना था, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, 2 4 1 3 5। तो देखो 2 4 1 3 5 ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न में देखो आप सभी का एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, पूछना चाहता है कि दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं। प्रश्न है कितने
पेन जो है वह नीले हैं। अब समझना आकृति को, यह जो त्रिभुज वाली आकृति है ना वह काला है, और यह आयत वाला जो आकृति है ना यह पेन है, और नीचे वाला जो त्रिभुज है ना यह नीला है। अब हमें प्रश्न कर रहा है कि कितने पेन नीले हैं, यानी कितना पेन नीला है। पेन भी होना चाहिए और नीला भी होना चाहिए। तो पेन देखो आयत में है, नीला देखो नीचे वाले त्रिभुज में। अब देखो नीला पेन भी होना चाहिए और नीला भी होना चाहिए। देखो त्रिभुज इसमें है नीचे वाला जो कि नीला है, और आयत यहाँ है। तो इस त्रिभुज और इस आयत में कौन कौन जना रहा है, देखो इस 4 जो है यह आयत में भी आ रहा है और नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, और यह 19 देखो यह आयत में भी आ रहा है नीचे वाले त्रिभुज में आ रहा है, समझो। तो 4 और प्लस 19 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 4 प्लस 19 कितना होता है, तो 23 होता है। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर आगे बढ़ोगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर और सत्य आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। अगला प्रश्न देखो 10 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है नीचे दी गई प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है, यानी हमें बताना है EMIT का संबंध किस प्रकार से TIME है, यानी इतना से कैसे ये बना है, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पर क्या बनेगा, इस ऑप्शन को हमें चयन करना है। तो समझना ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न को हम सोल्व करेंगे और सोचेंगे कि EMIT से TIME किस प्रकार बना, समझ रहे हो। इसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, E है, M है, I है, T है, और इसको क्या बनाया है, इसको बनाया है TIME। यानी कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो शुरू वाले अक्षर है उसको अंत में लिखा, फिर इधर से जो दूसरा नंबर पर है उसको अंति से दूसरा नंबर पर लिखा, और इधर से तीसरा नंबर पर है उसको तीसरा नंबर पर लिखा इधर से, और इधर से जो अंत में है उसको इधर क्या लिखा, पहला में लिखा। तो इसी प्रकार हम इस प्रश्न को यहाँ पर हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका मान लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, जो पहला था, जो पहला में था उसको अंत लिखा। तो यहाँ पर देखो पहला ई पहले में है तो ई को हम क्या लिखेंगे, अंत में लिखें। देखो जो दूसरा नंबर पर था उसको अंत से दूसरा लिखा, यानी कि जो डी दूसरा नंबर पर है उसको अंत से दूसरा नंबर पर लिखो डी। देखो जो तीसरा नंबर पर था उसको क्या लिखा, अंति से तीसरा नंबर, यानी आई जो तीसरा नंबर पर है अंति से तीसरा नंबर पर लिखेंगे, तो यहाँ पर तीसरा नंबर पर लिख दी। और जो देखो अंत में जो टी था उसको शुरू में टी लिख दिया, और अंत में देखो ये टी है उसको हम क्या करेंगे, शुरू में हम टी को लिख देंगे। यानी कि यहाँ पे हमें पता चला कि TIDE कौन सा ऑप्शन में है, जो हमारा राइट आंसर होगा। तो TIDE देखो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। TIDE जो कि क्या है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाहता है। प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न में देखो क्या कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या यानी हमें सोचना है कि 121, 133, 153 और 177 में इस चारों ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन होगा वह एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा वह विषम संख्या होगा, यानी सबसे अलग होगा। और वही विषम संख्या को क्या करना है, हमें पहचान करना और राइट आंसर का पता करना है। तो समझो
हमें सोचना है कि इस चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक अलग होगा। जैसे कि अगर हम इस चारों ऑप्शन में 121 की पता करते हैं तो 121 हमें समझ में आता है कि यह 11 का स्क्वायर है। लेकिन 133 ना किसी का स्क्वायर है, 153 ना किसी का स्क्वायर है और 177 ना किसी का स्क्वायर है। यानी कि हमें पता चला ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी किसी का वर्ग, किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है यह 11 का स्क्वायर है। यानी सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट करोगे, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न यानी 12 नंबर का प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है आप सभी से। समझो, प्रश्न कर रहा है नीचे दी गई प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यानी हमें सोचना है कि यह प्रश्न आकृति जो है इस ए बी सी डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में यह प्रश्न आकृति सम्मिलित है और देखने को हमें मिलता है। तो देखो प्रश्न आकृति में क्या है, इस प्रकार से वर्ग है और वर्ग के अंदर देखो क्या है, एक और वर्ग है और इसके अंदर 2 वर्ग है। यानी कि मान लो इस प्रकार से 2 वर्ग है, समझो। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ से आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे हो गया, जो कि इस प्रकार से हमें सोचना है कौन सा ऑप्शन में। तो देखो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में तो हमें कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी है ही नहीं, समझो। और जब हम ऑप्शन बी और सी डी में, यानी हम जब ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ऑप्शन डी की बात करते हैं तो देखो ऑप्शन डी में हमें कहीं कुछ समझ में आ नहीं रहा, यानी हमें इसमें कहीं कुछ देखने को इस प्रकार मिल ही नहीं रहा। जब ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में देखो इस प्रकार से फिगर देखो यहाँ से बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या फॉल्ट है, यहाँ देखो यह जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका यहाँ से स्टार्ट है और ऑप्शन बी में जो है देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, यानी ऑप्शन बी एरर है, यानी ऑप्शन बी होगा नहीं। अब बचा ऑप्शन सी जो कि बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सही है। जैसे कि यहाँ से देखो स्टार्ट किया, इधर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मिला और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मिला। देखो ऑप्शन नंबर जो यह प्रश्न आकृति है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें क्या है, सम्मिलित है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को चयन करोगे, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाहता है। प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न और इस प्रश्न में आप सभी को बताना है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। दर्पण छवि यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है और दर्पण प्रतिबिंब का एक नियम होता है कि अगर किसी भी चित्र का प्रतिबिंब अगर रखोगे, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब रखोगे तो उसका दाएं वाला फिगर बाएं में बनेगा और बाएं वाला फिगर दाएं में बनेगा। यानी हमें सोचना है कि यहाँ अगर दर्पण रखे तो इसका जो प्रतिबिंब दाएं वाला है वह उलट के बाएं चला जाएगा और बाएं वाला उलट के दाएं चला जाएगा। यानी कि समझना, यह जो त्रिभुज है, त्रिभुज तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि त्रिभुज जिस प्रकार से फिगर में वैसे ही रहता है। लेकिन यह देखो यहाँ जो इसमें एक लकीर है, या इस प्रकार से लकीर है, लेकिन जब दर्पण में हम प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण यहाँ रख देंगे तो उसका लकीर इस प्रकार से बनेगा, यानी दाएं वाला बाएं और बाएं वाले दाएं चला जाएगा। और इसमें देखो जो इस प्रकार से है या यूं ही ज्यों का त्यों रहेगा, यानी इसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा। अब देखो कि इस प्रकार से कौन सा आकृति, ऑप्शन सी तो होगा नहीं और ऑप्शन डी तो होगा नहीं, बाकी रहा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब देखो यह ऊपर में जो इस प्रकार से डंडे की रूप में बना है, तो यहाँ पे समझना यह डंडा इस प्रकार से ही रहेगा, लेकिन समझना, एक मिनट,
लेकिन समझना जो यहाँ पे इसका इधर उठा हुआ है वह इधर उठ जाएगा और इधर जो इसका झुका हुआ है वो इधर झुक जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो इस प्रकार से कौन सा है, बी में या सी में, ए में या बी में। तो देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में ऊपर वाला डंडा जिस प्रकार से इसमें है उसी प्रकार से इसमें, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। और ऑप्शन बी की बात करें जो कि इस फिगर की तरह बिल्कुल बन रहा है, यानी हमारा राइट आंसर जो इस प्रश्न का दर्पण छवि बनेगा वह ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाहता है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 14 नंबर का प्रश्न आप सभी की एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाहता है। प्रश्न है कि दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह अक्षर श्रृंखला है, इसको हमें पूरा करना है, यानी समझना है कि BHG, HJM, NPS जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से आगे क्या लिखाएगा। तो देखो ऐसा प्रश्न में सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना, इससे क्या होगा आपका प्रश्न इजी तरीका से सोल्व होगा। जैसे कि क्या है, यहाँ बी है, डी है, जी है, क्या है, बी है, डी है, जी है, उसके बाद क्या है, एच है, जे है, एम है, उसके बाद क्या है, एन है, पी है, एस है। समझना, उसके आगे हमें क्या करना है, लिखना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन। जैसे बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है। समझना, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, एम का 13 होता है। समझना, एन का 14 होता है, पी का 16 होता है और एस का 19 होता है। अब आप सभी को सोचना है और समझना है। देखो बी से एच गया यानी 2 से 8 गया, देखो +6 हुआ, +6 हुआ। इसी प्रकार 8 एच से एन गया यानी 8 से 14 गया यानी +6 हुआ। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे, +6 और बढ़ेंगे। आगे देखो क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ, डी से जे गया यानी 4 से 10 गया यानी +6 यहाँ भी बढ़ा। और जे से पी गया यानी 10 से 16 गया यानी +6 यहाँ भी बढ़ा। उसके बाद देखो क्या हुआ, जी से एम गया, जी का 7 होता है, एम का 13 यानी यहाँ भी +6। और एम से एस गया, एम का 13 और एस का 19 यानी यहाँ भी +6। यानी हमें यह पता चला कि सभी में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। तो सभी में हम आगे वाले क्या करेंगे, +6 जोड़ के आगे वाले अल्फ़ाबेट पोजीशन पता करेंगे। जैसे कि बी से एच गया +6, एच से एन गया +6, तो एन से आगे जाएंगे +6। और एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन अभी बताएं 14 होता है, और 14 में +6 को ऐड करेंगे तो 14 और 6 कितना होता है, 20, और 20 किसका होता है, 20, यानी टी होगा, टी होगा यहाँ पे 20 टी का होता है। आगे देखो इसी प्रकार डी से जे चलेंगे यानी +6 हुआ, जे से पी +6 हुआ, फिर पी से आगे करेंगे +6। पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है और 16 में 6 जोड़ेंगे, जब 16 में 6 को जोड़ेंगे तो 16 6 22 और 22 नंबर पर यू होता है, जो कि यहाँ यू लिखेंगे। इसी प्रकार जी से एम लिखेंगे +6, एम से एस +6 और एस से आगे लिखेंगे तो यहाँ भी +6 करेंगे। और एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है और 19 में 6 को जोड़ेंगे तो 25 होगा। और 25 पर कौन आता है, तो 25 पर आता है बाई। यानी कि हमें क्या पता चला और क्या मिला, टी मिला, भी मिला, बाई मिला, यानी कि ये लिखेंगे। समझ रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, टी भी बाई, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यानी सभी में +6 आगे बढ़ें और हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर बढ़ें। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 15 नंबर का प्रश्न में बताना है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द को पहचान करना है, हमें बताना है कि जनवरी, फरवरी, जुलाई और दिसंबर, इसमें
4 ऑप्शन दिया गया है और इस 4 ऑप्शन में बताना है आपको 3 ऑप्शन एक प्रकार का मिलेगा और एक ऑप्शन जो मिलेगा वह आप सभी को अलग मिलेगा और अलग तरीका के यानी वही अलग जो मिलेगा वही को हम विषम शब्द कहते हैं और वही विषम ऑप्शन को हमें क्या करना है, चयन करना। समझ रहे हो? तो देखो वही अलग ऑप्शन को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और मैं इस प्रश्न को आप सभी को होमवर्क के तौर में दे रहा हूं और सभी प्रिय विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि 3 ऑप्शन एक प्रकार के होगा और एक ऑप्शन जो होगा अलग होगा, वही अलग आपका विषम शब्द होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। और सभी ईमानदारी पूर्वक अभी तुरंत ही राइट आंसर कमेंट करिए अभी, क्योंकि आप सभी के पास कलम कापी अभी तुरंत ही कर देना। समझ लो, ईमानदारी पूर्वक से सभी विद्यार्थी। और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर देना, ईमानदारी से लाइक वाले बटन है, समझ हो। और चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अंत में सभी विद्यार्थी इस क्लास के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक हमारे प्रिय स्टूडेंट को सभी को जय हिंद।